आज हम आपके साथ एक विधि साझा कर रहे हैं, एक साधना पद्धति साझा कर रहे हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। क्योंकि जीवन में परेशानियां, चिंता, तनाव, दुख, तकलीफें किसी को नहीं चाहिए। सभी को एक सुखद जीवन चाहिए, लेकिन उस सुखद जीवन को वो कहीं गलत जगह पर ढूंढ रहा है। जो स्थायी सुख जिस स्थान पर है वो वहीं से प्राप्त होगा। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपका मन शांत हो सकता है, एकाग्र हो सकता है, परमात्मा में लग सकता है। आपको कोई भी चिंता है, तनाव है, मानसिक समस्या है, मन पर बड़ा भार बना रहता है या जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य समस्या है, आप उसको सहज समझने लगेंगे, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। वो समस्या अगर होगी भी तो आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी और सहज ही आप उससे बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि आप विवेक पूर्वक उस पर विचार कर सकेंगे। एकाग्रता पूर्वक इस विषय को आपको समझना होगा। जो हमारा शुरुआत का एक महीना रहेगा, इस महीने में एक तैयारी होगी आपकी। उन नियमों का जब आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे। मन आपका एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, ठीक प्रकार की वृत्ति बनने लगेगी, कुसंस्कार हटने लगेंगे और एक महीने के बाद का जो समय होगा वो विशेष प्रगति का समय होगा। तो आपको सजगता पूर्वक इस एक महीने को साधना है। अगर ये एक महीना आपने साध लिया तो आगे का जो मार्ग होगा वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। अनेक व्यक्ति हमें मिलते हैं कि हमने 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाप किया, लेकिन हमें एकाग्रता नहीं हुई, मन हमारा बहुत चंचल हो गया, हमें बहुत जलन होने लगी, हम बैठ नहीं पाए, बहुत ज्यादा उद्विग्नता बढ़ गई शरीर में। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं और स्वाभाविक हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है और अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकेगा और उचित लाभ ले सकेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मूल पद्धति को, मूल सिद्धांत को। जाप करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत धीमा बोल करके जाप करते हैं, कुछ लोग मन ही मन जाप करना पसंद करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनके लिए कहा गया है कि उन्हें बोल करके जाप करना है, उन्हें वाणी से उच्चारित करके जाप करना है। बहुत तेज भी नहीं, लेकिन सामान्य आपको एक ध्वनि के साथ जाप करना होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे योगियों ने जब ओम का उच्चारण किया, भगवान शिव के साधक हैं तो ओम नमः शिवाय आदि का उच्चारण किया, या फिर जिस भी इष्ट में उनकी श्रद्धा है उस इष्ट के नाम को उन्होंने उच्चारित किया, तो उन्होंने अनुभव किया कि जो वाणी इस जिह्वा से बाहर आती है, शब्द इस जिह्वा से बाहर आते हैं, वास्तव में ये शब्द इस जिह्वा से नहीं आ रहे हैं। ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो नाभि से होती है। नाभि को धुनी भी कहा जाता है। धुनी क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से ही जो धुन है वो उत्पन्न होती है और जिह्वा के माध्यम से वो बाहर प्रकट होती है। लेकिन जो शब्दों का जो मूल उद्गम स्थान है वो आपकी नाभि है। हमारे योगियों ने इस नाभि को परा कहा, यानी कि यहां से जो ध्वनि उठ रही है उसे योगियों ने कहा परा। ये जो ध्वनि नाभि से उठती है, जब नाभि खुलती है तो उसके बाद ये ध्वनि ऊपर आती है और हृदय तक पहुंचती है। हृदय में आकर के इन शब्दों को एक स्वरूप मिलना शुरू हो जाता है। इस हृदय की ध्वनि को हमारे योगियों ने कहा पश्यंती, इसको पश्यंती कहा। इसके बाद जो ध्वनि है वो और ऊपर की तरफ उठती है और हमारे कंठ में जाती है। कंठ में जाकर के ध्वनि को स्पष्ट शब्द प्राप्त हो जाते हैं। इसे कहा गया है मध्यमा। और मध्यमा के बाद जब ध्वनि जिह्वा के माध्यम से बाहर प्रकट कर दी जाती है, इसे कहा गया है वैखरी। यानी कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये ध्वनि के 4 स्तर होते हैं। लेकिन यहां पर जो सिद्धांत दिया गया है, कहा गया है कि केवल किसी शब्द को जब हम जप में उसे उच्चारित कर रहे होते हैं, बाहर उच्चारित कर देना यह पर्याप्त नहीं है। कैसे करना है? कहा गया है कि बोलिए, सुनिए, मन रखिए भाव। यहां पर 3 चीजें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बोलना सरल है, यानी कि आप कहते हैं ओम का आप उच्चारण करते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, या फिर आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तो यहां पर उसे उच्चारित करना सरल है। लेकिन बोलिए, दूसरा जो सिद्धांत है यहां पर कहा गया है सुनिए। अब जो आपने बोला है उसको सुनना भी है।
सुनने का अर्थ यह है कि जब आप किसी शब्द को उच्चारित कर रहे होते हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर आपका मन इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है, तो समझो आप उस समय में उस शब्द को सुन नहीं रहे हैं। आप केवल बोल रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। अब अगर आपको सुनना है तो आपको मन को एकाग्र करके उस शब्द पर लेकर के आना होगा, तब आपको वो सुनाई देगा। कई बार आपने देखा होगा, आपको कोई व्यक्ति आवाज लगाता है लेकिन आप कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया। वो कहता है कि मैंने तो बहुत जोर से आपको बुलाया, आप कहते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था। यानी कि जहां पर आपकी चेतना, जो कि आपकी श्रवण इंद्रिय के पीछे कार्य कर रही है, अगर वो श्रवण इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो समझो आप उस शब्द को सुन नहीं सकते, भले ही वो आपके कान तक पहुंचता है। इसी तरीके से आप जिह्वा से नाम उच्चारित कर रहे हैं निरंतर, लेकिन अगर आपका मन उसे सुन नहीं रहा है, दूसरे स्थानों पर भटक रहा है, तो आपको उस जप में रस नहीं आएगा। तो आपको शब्दों को उच्चारित करना है, दूसरी बात उनको सुनना है, और तीसरी बात मन रखिए भाव, यानी कि आपको मन में भाव रखने हैं। आपके इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति आपके मन में अगाध प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब इस विश्वास के साथ आप नाम जप करते हैं तो समझो आपने वो सुना, और सुनने के बाद आपके भाव भी उसके साथ जुड़े, तो आपके अंदर एक स्फुरना होती है, एक प्रेम का एक प्रभाव होता है, एक उनकी कृपा का प्रभाव होता है, और आपकी जो चेतना है वो ऊपर उठ करके उस दिव्य सत्ता से जुड़नी शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो कहा गया है, सिद्धांत ये है कि जो आपने शब्द को उच्चारित किया उसको आपने सुनना है, और सुनने के बाद फिर वो नीचे की तरफ वापस जाता है। जिस तरीके से वो ऊपर आया, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, फिर वो वापस जाता है मध्यमा, पश्यन्ति, परा। जब जो आप उच्चारित कर रहे हैं उसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ होता है, मन जुड़ने के साथ साथ भाव भी जुड़े हुए होते हैं, और जब वो वापस मध्यमा तक पहुंचता है तो इसका जो संकेत है, जो प्रभाव है, वो है नाम जप में रस आना शुरू हो जाता है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं लेकिन कोई रस नहीं आ रहा, कोई प्रेम नहीं उमड़ रहा है प्रभु के प्रति, तो समझो कि केवल एक क्रिया तो हो रही है लेकिन उसके साथ आपकी चेतना का जुड़ाव नहीं हुआ है। जब आप उच्चारित करें और एक एक बार जब आप नाम का जप करें, उसमें आपको रस आए, उसमें आपको आनंद आए, समझें कि इसमें अब चेतना जुड़ रही है, इसमें अब आपका जो मन है वो लगना शुरू हो गया है, यानी कि ये मध्यमा तक पहुंच गया। उसके बाद जब आप जो उच्चारित कर रहे हैं वो पश्यन्ति तक पहुंच जाता है। यहां पर जाने के बाद, इस केंद्र में पहुंचने के बाद अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि विशेष प्रकार की ध्वनियां जो किसी टकराव से नहीं उत्पन्न हो रही, आपके अंदर वो व्याप्त हैं, लेकिन आप उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें सुन सकें। जिस प्रकार से आप रेडियो का ट्यूनिंग करते हैं, एफएम की ट्यूनिंग करते हैं, जब वो एक विशेष फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाती है तो वो उस फ्रीक्वेंसी पर आने वाले सिग्नल को प्राप्त करती है और आपको ध्वनि सुनाई देती है, गाने आदि या जो भी प्रसारण हो रहा होता है वो सुनाई देता है। इसी प्रकार से जो अनहद ध्वनियां होती हैं, क्योंकि आपकी चेतना का उन अनहद ध्वनियों के साथ एक तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक समानता नहीं हो रही है, इसलिए आपको वो ध्वनियां सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन जब आप जो उच्चारित करते हैं उसे सुनते हैं, मन में भाव रखते हैं, और वो जो सुनी हुई ध्वनि है वो नीचे की तरफ स्वाभाविक जाती है, वो पश्यन्ति तक पहुंचती है, तो आपको अनहद नाद सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। ये इसका प्रभाव होता है। और जब और अधिक मन तल्लीन हो जाता है नाम जप में, उसके बाद ये ध्वनि और नीचे जाती है और ये परा तक पहुंच जाती है। और यहां तक पहुंचने का अर्थ आप समझें कि उस व्यक्ति का प्रभु से एक योग हो गया, एक जुड़ाव हो गया। अब उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा। यहां तक भी आपको ये नाम जप पहुंचा सकता है, लेकिन कैसे? बोलना है, सुनना है और भाव रखने हैं। ये 3 स्तर की चीजें हैं, इनकी तरफ विशेष आपको ध्यान रखना होगा। भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीन मत परा
वशे ही यशेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। कहते हैं तानि सर्वाणि संयमे, यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम करके युक्त आसीन मत परा एक योगी की भांति आसन लगा करके बैठता है, वशे ही यशेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, इस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रित करके मुझ में मन लगाने वाले की प्रज्ञा प्रतिष्ठता, बुद्धि जो है विकसित होती है, जागृत हो जाती है उसकी प्रज्ञा। तो आपको समझना है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इस मन की चंचलता को रोकना और मन को प्रभु में लगाना, जब इस तरीके से नाम जप किया जाता है तभी उसके फल आपको विशेष प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कुछ चीजों का और ध्यान रखें। शरीर के तल पर अगर आपको आराम नहीं है, आप बैठते हैं और आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान में या फिर आप जप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई भी साधना है, बाधा पड़ती है, तो आपको अपने एक आसन को सिद्ध करना होगा। श्रेष्ठ तो है कि आप सिद्धासन का अभ्यास करें, लेकिन अगर सिद्धासन में नहीं बैठ पाते हैं तो भले ही आप सुखासन में बैठें, लेकिन आपका एक आसन परिपक्व होना चाहिए। सिद्धासन के विषय में, पद्मासन के विषय में पहले मार्गदर्शन किया गया है, लिंक साझा करवा देंगे, अवश्य देख लें। हमारे योगियों के संकेत हैं कि अधिक भोजन करने वाले का, अधिक सोने वाले का, तमोगुणी स्वभाव वाले का, ज्यादा बोलने वाले का और जो बहुत ज्यादा जनसंग करता है, अलग अलग मंडलियों में बैठता है, ऐसे व्यक्तियों का योग सिद्ध नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों की साधना परिपक्व नहीं होती। तो ध्यान रखना है, संग को ठीक करना है, आहार को पूरी तरह से सात्विक रखना है, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में भी नहीं लेकिन बहुत अधिक भी नहीं, संयमित मात्रा में भोजन ग्रहण करना है, आसन को परिपक्व करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बताई गई विधि को अनुभव करते हुए आप जब साधना करेंगे तो समझें कि ये जो जप किया हुआ है, एक एक बार जब आप उच्चारण करेंगे आपको उसका अनुभव होगा, वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी हो जाएगा। आपके मन के जो बंधन है, कुसंस्कार हैं, उनको नष्ट करने वाला हो जाएगा। तो हमारे ब्रह्मचर्य को जो पालन कर रहे हैं हमारे बंधु, उनकी भी जिज्ञासा थी कि किस प्रकार से नाम जप करना चाहिए, इसके विषय में संकेत करें। तो जो शास्त्र सम्मत हमारे विधान के अंतर्गत चीजें आती हैं उनको हमने आपके सम्मुख रखा। इस विधि को, इस तरीके को ठीक प्रकार से समझ के और बताए गए नियमों को मन से, निष्ठा से इनका पालन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुंदर लाभ होंगे, विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि भले ही आपका मन ना लग रहा हो, एकाग्रता ना हो रही हो, लेकिन फिर भी जप का अभ्यास छोड़ना नहीं है। आप जो जप करेंगे उसका परिणाम, उसका प्रभाव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको ऊंची स्थिति में जाना है या निरंतर प्रगति करनी है तो बताई गई चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन आप नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम जब आपकी वाणी पर आता है तो उसका प्रभाव पड़ता है और कृपा करके उन्नति आपकी परमात्मा करते हैं निश्चित रूप से। तो भले ही मन ना भी लगे एक समय पर, तो भी निरंतर नाम जप आपको करना ही है और उसके लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आज के लिए आपकी जिज्ञासा के अनुरूप यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।